दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 33। देश में शनिवार को ओमिक्रॉन का एक और मामला सामने आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिम्बाब्वे से आए एक शख्स के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बता दें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का यह दूसरा मामला है। केंद्र ने भी मास्क का इस्तेमाल कम होने का हवाला देते हुए आगाह किया है कि लोग जोखिम मोल ले रहे हैं। सरकार का कहना है कि अभी मास्क हटाने का समय नहीं आया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। जेपीएससी पीटी एग्जाम में पास हुए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हुए फेल। दोस्तों, 7वीं जेपीएससी पीटी एग्जाम में पहले 49 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया था। अब उन्हें फेल घोषित कर दिया गया है। जेपीएससी के अनुसार परीक्षा में शामिल 57 अभ्यर्थियों की आयोग को ओएमआर सीट नहीं मिली थी। हालांकि इनकी एग्जाम में उपस्थिति बनी हुई थी। एग्जाम के परिणाम जारी करने में देर न हो, इसके लिए इन अभ्यर्थियों में 49 अभ्यर्थियों को कट ऑफ मार्क्स के बराबर अंक देकर औपबंधिक रूप से पास किया गया था। क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं थी, शेष 8 को अन्य कारणों से उत्तीर्ण घोषित नहीं किया गया। दोस्तों, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, 8 लाख से कम आय वालों को इलाज में सहयोग करेगी सरकार। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में लाभुकों को परिसंपत्ति एवं नवचयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने 25,92,856 लाभुकों के बीच कुल 22 अरब 30 करोड़ 29 लाख 6 हजार की परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 लाख से कम आय वालों को उसके इलाज में सरकार सहयोग करेगी। झारखंड में आज से बढ़ेगी ठंड। दोस्तों, झारखंड में आज से ठंड बढ़ने के आसार हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि पूरब दिशा की ओर से चलने वाली हवा का अंश होने के कारण तापमान में गिरावट नहीं हुई और आसमान में सुबह बादल छा रहे हैं। झारखंड के उत्तरी दिशा में हवा का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जिससे दिन में ठंड और रात में ठिठुरन और कनकनी बढ़ेगी। वहीं सुबह कोहरा भी दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम साफ होने के साथ ही सुनहरी धूप खिली रहेगी। दोस्तों, बड़ी खबर है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर झारखंड में प्रशासन अलर्ट। दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर झारखंड में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एनएचएम अभियान निदेशक सदर हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शनिवार को पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के नए भवन में बने 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले लोग यदि कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा जाएगा। सदर हॉस्पिटल के नए बिल्डिंग में बने 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यहाँ दूसरे संक्रमित मरीजों की भर्ती नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में 75% नौकरियां मिलेगी स्थानीय को। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार विभिन्न बड़े उद्योगों को झारखंड में स्थापित करने का कार्य कर रही है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके मिल सकें। इस क्रम में इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि इनमें 75% नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए तक का टेंडर स्थानीय लोगों को ही मिले, जिससे झारखंड के लोगों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण काल में झारखंड के गरीबों ने बहुत दुख सहा है। केंद्र सरकार से सीमित संसाधन प्राप्त होने के बावजूद भी झारखंड सरकार ने अपने प्रयास से किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया। विस्थापित मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब आम जीवन फिर से पटरी पर आ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के
7,992 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,992 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या 34,66,82,736 हो गई है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 93,277 हो गई है, जो कि 559 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 393 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,75,128 हो गई। देश में लगातार 44 दिन से संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या 15,000 से नीचे है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 93,277 हो गई, जो कि कुल मामलों का 0.27% है। दोस्तों, बड़ी खबर है, मध्याह्न भोजन योजना की होगी ऑनलाइन निगरानी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए 4 टीम बनाई गई है। ये टीम शिक्षा से संबंधित योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में जल्द होगी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती। दोस्तों, प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक में 1 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षक के साथ शिक्षकेतर कर्मियों की भी बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय से लेकर पंचायत तक में एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण में 80 विद्यालय का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले वैसे शिक्षक जो पूर्व में CBSE विद्यालयों में कार्यरत थे, उन्हें इन विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। देश के 27 जिलों में कोविड संक्रमण में आए उछाल ने बढ़ाई टेंशन। केंद्र ने राज्यों को बताया कि पिछले 2 हफ्तों में 27 जिलों ने कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर में वृद्धि दर्ज की है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। केंद्र ने साफ किया कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश गंभीर रूप से एकजुट खड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखे अपने पत्र में खास तौर पर देश के 27 जिलों में कोविड के प्रकोप को लेकर चेताया है। कोविड संक्रमण एक बार फिर से बेकाबू हो रहा है। आलम यह है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 27 जिलों में पिछले 2 सप्ताह में संक्रमण दर में उछाल देखने को मिला है। पत्र में कहा गया है कि कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर 10% से भी ऊपर पहुंच गई है, वहीं अन्य जिलों में यह 5 से 10% के बीच है। दोस्तों, बड़ी खबर है, 1 महीने में 10 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हुआ खाद्य तेल के दाम। पिछले 1 महीने में खाद्य तेल की कीमतों में 8 से 10 रुपये प्रति लीटर की गिरावट आई है। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती इसके पीछे मुख्य वजह रही। आने वाले महीनों में देश में तिलहन के अधिक उत्पादन और ग्लोबल बाजारों में मंदी के रुख के कारण खाद्य तेलों के दाम 3 से 4 रुपये प्रति लीटर तक घट सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, जैक के नए अध्यक्ष बने अनिल महतो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों की घोषणा हो गई है। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार देर शाम इसकी जानकारी दी। अब शिक्षा मंत्री की अनुशंसा पर सीएम की मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। संभवतः सोमवार तक अधिसूचना जारी होने की संभावना है। नियुक्ति के बाद मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं समय पर और सुचारू हो पाएंगी। 14 सितंबर से दोनों पद खाली हैं। नए अध्यक्ष के तौर पर रांची यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के प्रोविसी रहे अनिल महतो होंगे, जबकि केसी कॉलेज बेड़ो के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर विनोद सिंह उपाध्यक्ष होंगे।
दोस्तों बड़ी खबर है, सीएम आवास घेरने पहुंचा झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा। दोस्तों झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने मोरहाबादी मैदान के सामने ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। आंदोलनकारियों ने कहा कि झारखंड आंदोलन के समय केवल जेल जाने वाले ही आंदोलनकारी नहीं थे, बल्कि कई ऐसे लोग थे जो आंदोलन को धार देने में जुटे हुए थे। उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को नई नीति वापस लेना होगा।